वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि यूएसए फेड रेट कब इंक्रीज करने वाला है या पॉज करने वाला है या रिड्यूस करेगा। तो सवाल ये लोग पूछेंगे कि हमें यूएस के फेड रेट से क्या लेना देना है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यूएसए मदर मार्केट है और जब कोई भी प्रॉब्लम मदर मार्केट में होती है तो उसकी बाकी मार्केट्स में भी प्रॉब्लम नजर आएगी। हम चाहें या ना चाहें, इंडियन स्टॉक मार्केट फॉलोज यूएसए मदर मार्केट। तो इसीलिए यूएसए फेड रेट वो इवेंट है जिसको वर्ल्ड वाइड लोग ट्रैक करते हैं और ये तकरीबन रात को 12 बजे के करीब होता है और लोग 2-3 घंटे का जो ये भाषण होता है उसको पूरा सुनते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स में नजर आता है। तो हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे यूएसए फेड रेट डिसाइड करता है कि उसको ऊपर करना है, नीचे करना है या पॉज करना है। यूएस का फेड चेयरमैन है जेरोम पॉवेल। ये इस समय पूरी दुनिया की निगाहें इनके ऊपर टिकी हुई हैं और इनकी आगे टीम भी आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम यूएस फेड गवर्नर्स का ये है कि ये लोग एक सिंक्ड वॉइस में बात नहीं करते। कोई बात करेगा कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, दूसरा बोलेगा इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, तीसरा बोलेगा पॉज करेगा। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं जब इनको लगता है कि यूएसए मार्केट नीचे जा रही है तो इनमें से एक आधा गवर्नर आके स्टेटमेंट देता है कि जी अब इंटरेस्ट रेट्स में पॉज होने वाला है, जिससे मार्केट्स में उछाल आ जाता है। जब इनको लगता है कि नहीं मार्केट कुछ ज्यादा बढ़ गई है तो ये आकर के स्टेटमेंट दे देते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएगा। तो हमारा यही सजेशन है कि फेड गवर्नर्स को एक सिंक होकर के स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। स्टॉक मार्केट सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर सिर्फ उसको अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं है, जिसके कारण वाइल्ड स्विंग्स इन स्टॉक मार्केट होते हैं। तो यूएसए का फेडरल सिस्टम जो है, फेड गवर्नर्स, उनका बेसिकली यही एम है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसका गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इनका वही है, कंडक्ट द नेशंस मॉनेटरी पॉलिसी, कंडक्ट द नेशंस मॉनेटरी पॉलिसी, प्रमोट स्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसी के तहत ही उन्होंने काम करके जो इनके बैंक्स डूब रहे थे, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक एक्सेट्रा, इन्होंने उसको बचाया। और बाकी इनके वही वर्क है जो कि बाकी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स का चार्टर ऑफ ड्यूटीज है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या यूएसए फेड रेट को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा। अब एक पॉइंटर हमें मिल जाता है कि यूएसए अब जल्दी ही फेड रेट को हल्का बढ़ा करके पॉज करने वाला है, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को पॉज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा इंटरेस्ट रेट इसलिए हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो ये एक अच्छा पॉइंटर है। दूसरा पॉइंटर है जोल्ट्स रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट है जो बताता है कि यूएसए में जॉब्स का ओपनिंग कितना है। फेड गवर्नर्स का टीम खुश होगा जब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वहां पे फोरक्लोजर्स होंगे। फोरक्लोजर का मतलब है कि लोग अपने घर को ईएमआई नहीं दे पा रहे, तब इनको लगता है कि अब इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग फालतू का कंजम्पशन के लिए कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। और इससे क्या है, लिक्विडिटी सक इन हो जाती है। जब इंटरेस्ट रेट हायर होता है कोई भी होम लोन लेने नहीं जाएगा, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन नहीं लेगा, और इसके कारण जो ग्रोथ स्टोरी है वो रुक जाता है, मार्केट से लिक्विडिटी सक इन हो जाता है और इन्फ्लेशन पे काबू आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि इस समय यूएसए में जॉब ओपनिंग्स कम हो रही हैं, जिसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। दूसरा है इंडिकेशन कि उनके इस समय मेजर कुछ बैंक्स कोलैप्स कर गए हैं, जैसा कि सिलिकॉन वैली, सिग्नेचर
और कई छोटे मोटे बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, और इसका साथ दिया है स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस बैंक ने। इस बैंक को स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यूबीएस को टेक ओवर करवा करके इस बैंक को बचा लिया। अदरवाइज वर्ल्ड में लेमैन क्राइसिस जो कि 2008 में आया था उसका शुरुआत हो सकता था। तो वर्ल्ड की इकोनॉमीज ने लेमैन ब्रदर क्राइसिस से काफी कुछ सीखा है और इस बार बैंक्स को फेल नहीं होने दिया। और अगर आपको याद हो, इंडिया में भी पीछे 3 साल पहले येस बैंक कोलैप्स होने के कगार पे था, पर उसको भी एसबीआई और कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स ने टेक ओवर करके बचा लिया था। क्योंकि बैंक्स पे अगर लोगों का विश्वास उठ गया तो बैंक रन हो जाता है। बैंक रन का मतलब है कि हर डिपॉजिटर लाइन लगा देगा कि भाई मेरा पैसा तुम वापस करो। तो इस स्थिति में कोई भी अच्छे से अच्छा बैंक भी कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उस बैंक ने आपसे पैसा लेकर के दूसरे किसी कर्जदार को दिया हुआ है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, पर वो कर्जदार आपको आज पैसा वापस नहीं देने वाला। पर आप डिपॉजिटर हैं, आप बैंक के दरवाजे पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि मुझे आज पैसा दीजिए, और अगर सारे डिपॉजिटर्स खड़े हो गए तो बैंक के पास कोई चारा नहीं कोलैप्स होने के अलावा। तो इसमें सॉवरेन गारंटी काम करती है। तीसरा इंडिकेटर है कि यूएस सर्विस सेक्टर स्लोज। तो आप ये देखेंगे कि फेडरल गवर्नर्स की टीम को ये न्यूज बहुत अच्छी लगती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, फोरक्लोजर्स हो गए, और यूएस सर्विस सेक्टर उनका स्लो कर रहा है कि उनका बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। इस समय यूएसए का इन्फ्लेशन 6.04% है, इनका एवरेज इन्फ्लेशन 3.28% है, और इनका पिवट लेवल 2% है। 2% वो लेवल है जहां पे ये बहुत मस्त स्थिति में आ जाएंगे कि इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया। तो यूएस चेयरमैन का ये चार्टर है कि उसने 6.04 से इसको कम से कम एवरेज लेवल पे तो लाना ही लाना है। पर चूंकि अभी उसके बैंक्स कोलैप्स होने शुरू हो गए हैं और इंडिया जो कि एक मेन कंजम्पशन स्टोरी है उन्होंने अपना पॉज कर दिया है, तो यूएसए भी इंडिया को ऑब्जर्व करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इस समय यूएसए हो सकता है 0.25% का इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, हो सकता है उसके बाद भी 0.25% यानी कि 0.25% बढ़ाए, और उसके बाद हो सकता है पॉज आ जाए। जैसे ही पॉज आएगा तो समझ लेना कि अब हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की कगार पे हैं। तो इंडियंस के लिए ये अपॉर्चुनिटी इस समय काफी अच्छी है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स में लगाना चाहते हैं तो इस समय हम हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैठे हैं, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप कोई भी एफडी करना चाहते हैं तो यही समय है, आप एफडी कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम का, क्योंकि अभी हमारा पॉज हुआ है। और अगर इन्फ्लेशन अगली बार भी इतने ही लेवल पे इंडिया का रहता है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25% से या हो सकता है उससे ज्यादा भी नीचे की तरफ जाना शुरू करे। और अगर ये वाला पॉज आ गया यूएसए का तो उसका मतलब है कि हमारा गारंटेड नीचे की तरफ इंटरेस्ट रेट जाना शुरू करेगा। इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से यह फायदा है कि जो लोन लेना चाहता है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। जो होम लोन लेना चाहता है वो होम लोन फटाफट लेगा। याद रखिए, एक होम लोन अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 200 इंडस्ट्रीज को उसका फायदा मिलता है, क्योंकि एक होम बनाने में आपको सीमेंट भी लगेगा, आपको सैनिटरी का सामान भी लगेगा, लकड़ी भी लगेगी, हैंडल भी उसमें लगेगा, कारपेंटर को भी जॉब मिलेगी, मेसन को भी जॉब मिलेगी। तो एक आम नागरिक को इसमें जॉब मिलती है एक घर बनाने से। तो जब आप एक घर बना रहे हैं तो बेसिकली आप इकोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट आपको होम लोन के ऊपर टैक्स रिबेट भी प्रोवाइड करती है। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया कैसे इफेक्ट हो रहा है यूएसए फेड रेट के साथ। अगर से यूएसए 0.25 इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है
तो हमारे इधर से कैपिटल आउटफ्लो हो जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एफआईआईज पे काफी सारा डिपेंडेंट है। तो अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे ही यूएसए में फेड रेट इंक्रीज करता है, वो इंडिया से भाग करके कहां चला जाता है? यूएसए। उससे क्या होता है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व से हमें डॉलर्स उनको पे करने पड़ते हैं कि भाई साहब आप आए थे हमारे इधर, अब आप जा रहे हो तो ये लीजिए अपना डॉलर। तो ये हमारा डिप्लीट करता है फॉरेक्स रिजर्व्स को। अब जब हमारे कंट्री के अंदर डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है तो हमारे इंडियन रुपी के ऊपर दबाव आ जाता है, जिसके कारण रुपी का डेप्रिसिएशन हो जाता है। बेसिकली सप्लाई डिमांड है कि आज अगर डॉलर का इंडिया में डिमांड बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे हमारा पैसा वापस करो डॉलर में, तो उसके कारण हमारा इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन हो जाएगा और लास्टली करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इसीलिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएसए का इंडिया के फेवर में नहीं है और हमें उम्मीद है कि जेरोम पावेल साहब एक सही डिसीजन लेंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए हॉकिश स्टेटमेंट्स ना दें। अगर उन्होंने बढ़ाना है 0.25% जरूर बढ़ाएं, पर साथ ही बताएं कि उनका सोच विचार क्या है और उसको अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स में ना छोड़ें, बिकॉज मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। तो रेट कट या रेट पॉज यूएसए का नजदीक है, इंडिया में रहते हैं, एफडीज करना चाहते हैं तो आप इस समय एफडी करें। ये खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इधर रेट पॉज हो गया और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाना शुरू करेगा। लास्टली, अगर आप लोग इंट्राडे में इंटरेस्टेड हैं तो आप याद रखिए हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं और हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं फॉर इक्विटी, बैंक निफ्टी ऑप्शन, डिलीवरी, कमोडिटी, निफ्टी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा। साथ में हमारे पास कुछ पेड कोर्सेज और सिस्टम्स भी हैं। इंट्राडे में अगर आप सुबह 1 घंटा दे सकते हैं तो हमारा सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन है, जिसमें आप 10,000 की कैपिटल्स के साथ अप टू 30% तक का इंट्राडे प्रॉफिट कमा सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। थैंक यू।